हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को लेकर चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ तक भगवान ने बता दिया ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा विवेक रहित संन्यास की अपेक्षा शास्त्र में विधान किया हुआ अनुष्ठान करने योग्य जो कर्म है उस कर्म का जो अनुष्ठान करना वो ही श्रेष्ठ बता दे। और जो सांख्य और योग संन्यास और कर्मयोग दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक है, ये भी बता दें। वास्तव में ये जो कर्मयोग को योग बता दिया अथवा संन्यास बता दिया, वो गौण रूप से है, मुख्य रूपेण नहीं है। तो पारमार्थिक योग तो है ज्ञान सहित जो संन्यास है, केवल नहीं, ज्ञान सहित संन्यास ही पारमार्थिक योग है, यथार्थ योग है, वास्तव योग है। और कर्मयोग को जो बता दिया ये गौण रूपेण कहा दिया, क्योंकि कर्मयोग वो जो परमात्मा ज्ञाननिष्ठ है अर्थात संन्यास योग का कारण है। ज्ञान सहित संन्यास योग का वो हेतु है। कौन? कर्मयोग। इसलिए उसको भी संन्यास और योग कहा। अच्छा, वो कारण कैसा है? कर्मयोग को कारण माना है ना, उपाय माना है। किसके प्रति? ज्ञान सहित संन्यास के प्रति। यही बता रहे 6वें श्लोक में। उच्चारण तो हुआ था, भाष्य देखिए। अच्छा, श्लोक का अर्थ भी नहीं हुआ था, श्लोक देख लीजिए। संन्यासस्तु महाभावो, संबोधन है महाभावो। महाभाव बोल तो आजानुभाव अथवा श्रेष्ठ, उसको भी महाभाव कहते। संन्यासस्तु, यहाँ संन्यास शब्द के द्वारा पारमार्थिक संन्यास लेना और पारमार्थिक योग। पारमार्थिक संन्यास कौन है? ज्ञान सहित संन्यास, वो लेना। न तो गौण रूपेण जिसको संन्यास कहा दिया अथवा योग कहा दिया उसको नहीं लेना, क्योंकि वास्तव में योग की परिभाषा है भगवान आगे जाके स्वयं करेंगे। 6वें अध्याय में, 6वें अध्याय में जाके करेंगे। तम विद्यात् दुःख संयोगा वियोगम वियोग संजितम। योग की एक विलक्षण परिभाषा करेंगे भगवान इस योग का। ना तो पतंजलि नहीं, योग चित्तवृत्ति निरोध नहीं, भगवान अलग ही लक्षण करेंगे 6वें अध्याय में। तो इसलिए यहाँ संन्यासस्तु। अभी देखिए यहाँ तू शब्द जो आ गया व्यावर्त कर रहे किसको? गौण संन्यास है ना, उसको अलग करने के लिए। जो पारमार्थिक संन्यास है, दुक्कम हे महाभावो दुक्कम आप्तुम अयोगता। अयोगतः दुक्कम आप्तुम। अयोगता शब्द के द्वारा यहाँ कर्मयोग लेना। अयोगता मतलब कर्मयोग के बिना
पहले आपको कर्मयोग का अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसके बाद ज्ञान सहित कर्म संन्यास, उससे पहले संभव नहीं है बोल रहे। तो इसलिए बोले अयोगता दुक्खम आप्तुम। अयोगता बोल तो बिना कर्मयोग से कठिन है। कौन? संन्यास। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। योग युक्तो मुनि, यहाँ योग युक्तो मुनि का मतलब है कर्म योग युक्त। यहाँ शब्द कर्म योग लेना। कर्म योग से युक्त मुनि, मुनि इसलिए कहा मननादिति मुनि, है कर्मयोग कर रहे किंतु साथ साथ उस परमात्मा का मनन भी कर रहे, चिंतन भी कर रहे। ऐसा जो योग युक्तो मुनि, जो कर्मयोगी। चिरेण ब्रह्म न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। चिरेण कहते हैं विलंबेन, न चिरेण मतलब शीघ्र रूपेण, विलंब नहीं उसमें। ब्रह्म अधिगच्छति अर्थात वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। अभी देखिए यहाँ ब्रह्म मतलब मुख्य ब्रह्म नहीं लेना, यहाँ ब्रह्म शब्द के द्वारा पारमार्थिक संन्यासम अधिगच्छति। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? पारमार्थिक संन्यास। भाष्यकार जी स्पष्ट करेंगे उसको पारमार्थिक संन्यास क्यों कहा दिया ब्रह्म को, ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने से। इसलिए ब्रह्म बोल तो वो ब्रह्म नहीं लेना मोक्ष रूप। यहाँ ब्रह्म शब्द का मतलब है वो जल्दी से जल्दी जो पारमार्थिक संन्यास है, मतलब ज्ञान सहित संन्यास, उसको प्राप्त करेगा। कौन? योग युक्तो मुनि। वो भाष्य में देखिए संन्यासः तु, तो भाष्यकार बता रहे यहाँ संन्यास कौन सा? गौण संन्यास नहीं लेना, पारमार्थिको। अच्छा, पारमार्थिक संन्यास कौन है? ज्ञान सहित जो संन्यास है उस संन्यास का नाम है पारमार्थिक। यथार्थ अथवा परमात्मा के ओर ले जाता है, परमात्मा के ओर पहुंचाता है, इसलिए पारमार्थिक कहा दिया। तो ज्ञान सहित संन्यास, वो जो ज्ञान सहित संन्यास है, दुक्कम आप्तुम, आप्तुम बोल तो प्राप्तुम, अत्यंत कठिनता पूर्वक वो प्राप्त करने योग्य है। कभी? अयोगतः, योगेन बिना। यहाँ भी योग शब्द के द्वारा कर्म योग लेना, तो निचोड़ के ये अर्थ हो गया कर्म योग के बिना ये जो पारमार्थिक संन्यास है, मतलब ज्ञान सहित संन्यास, ये प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, दुष्कर है। इसलिए यदि आपको ज्ञान सहित संन्यास को प्राप्त करना हो, इसके लिए कर्मयोग आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। योग युक्तः, उसका अर्थ कर रहे देखिए योग युक्त का। वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वर समर्पिता रूपेण फल निरपेक्षेण युक्ता मुनि। एक शब्द से कहना हो तो कर्मयोगी, समत्व बुद्धि वाला। कुछ कोई भाष्यकार बता रहे वैदिकेन कर्मयोगेन, लौकिक नहीं लेना, वैदिक शास्त्र में प्रतिपादन किया हुआ, वो भी अनुष्ठान करने योग्य। वैदिक सब नहीं ले सकते आप,
सबके द्वारा सब अनुष्ठान कर भी नहीं सकते, इतना कर्म वहाँ बता दिया। इसलिए वहाँ भी आप और एक विशेषण लगा दीजिए, वैदिकेन अनुष्ठान योग्य कर्म योगेन। वैदिक भी होना चाहिए और अनुष्ठान करने योग्य भी हो, ऐसा जो कर्मयोग से युक्त ईश्वर समर्पिता रूपेण, और ईश्वर समर्पण के भाव से। अच्छा, ईश्वर समर्पण रूपेण किसका? फल, कर्म का फल हो अथवा कर्म हो, दोनों लेना। भाष्यकार जी यहाँ फल ले रहे, कर्म का जो फल, उस कर्म का फल को ईश्वरार्पण बुद्धि से, उपलक्षण कर्म को भी दोनों लेना। तो इसलिए बोल रहे ईश्वरः समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्तः मुनि, अर्थात स्वयं फल ना चाहकर भी, फल की इच्छा ना करते हुए, वो जो कर्म का फल है ईश्वर समर्पण भाव से किया हुआ, कौन सा? जो कर्म, वैदिक कर्म, अनुष्ठान योग्य कर्म, ऐसा जो वैदिक कर्म से युक्त है उस मुनि, ऐसा जो मुनि है मतलब कर्मयोगी। अच्छा, उसको मुनि क्यों कहा दिया? कर्मयोगी को मुनि क्यों कहा दिया? भाष्यकार जी बता रहे हैं, मननात् ईश्वर स्वरूपस्य मुनि, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला है वो। क्यों? सबसे पहले कर्म और कर्म का फल ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, तभी भी ईश्वर का स्मरण हो रहे हैं। और जो भी कर्म कर रहे हैं उस समय में भी ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। उसके मन में हर समय में, प्रत्येक क्षण में ये भावना रहती है, ये कर्म मैं मेरा आराध्य के लिए कर रहा हूँ, ये भावना रहती, मेरे लिए नहीं, उसका फल मुझे मिले इस भाव से नहीं। इसलिए वो ईश्वर का चिंतन भी कर रहा है। इसलिए बोले मननात् ईश्वर स्वरूपस्य, ईश्वर स्वरूपस्य मननाद मुनि, इसलिए वो मुनि है। ऐसा जो मुनि मतलब कर्मयोगी, मुनि शब्द का लेना यहाँ कर्मयोगी। ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, तो ब्रह्म का अर्थ कर रहे देखिए यहाँ, परमात्मा ज्ञान लक्षणत्वात्, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सूचक होने से, परमात्मा ज्ञान का सूचक होने से यहाँ प्रकृता बोलते प्रकरण में संन्यासो ब्रह्म उच्यते, यहाँ संन्यास को ब्रह्म कहा है। जो संन्यास है, कौन सा संन्यास? पारमार्थिक संन्यास लेना, ज्ञान सहित संन्यास। उस ज्ञान सहित संन्यास को यहाँ ब्रह्म कहा दिया। क्यों कहा? क्योंकि वो परमात्मा ज्ञान का सूचक है, अथवा परमात्मा ज्ञान का ज्ञापक है, अथवा परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधन है। इसलिए तो ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? परमार्थ संन्यास। प्रकृतः, प्रकृत बोलते प्रकरण में, संन्यासो ब्रह्म उच्यते, इस प्रकरण में ब्रह्म शब्द से संन्यास लेना। पूर्व पक्षी है नहीं, ऊपर से समझ लीजिए। शब्द है क्या? ब्रह्म। अर्थ क्या किया आपने? उसका परमात्मा ज्ञान अथवा पारमार्थिक संन्यास अथवा ज्ञान सहित संन्यास, ये किसका अर्थ किया? ब्रह्म का। किंतु ऐसा तो आपने कैसा अर्थ किया?
ब्रह्म का जो अर्थ है तीन में जो प्रसिद्ध है, ब्रह्म हिरण्यगर्भ, और ब्रह्म है परब्रह्म, और ब्रह्म वेद को भी कहते, वेद को भी ब्रह्म कहा दिया, हिरण्यगर्भ को भी कहा दिया, और अक्षर ब्रह्म। आपने यहाँ तो एक नया अर्थ कर दिया। ब्रह्म का अर्थ क्या किया? संन्यास किया। उसमें कोई प्रमाण है अथवा कपोल कल्पित है? कपोल कल्पित का मतलब अपने तरफ से कल्पना करना। निराधार अपने तरफ से जो कल्पना करते उसका नाम है कपोल कल्पित। भगवान भाष्यकर जी बता रहे, अरे ये कपोल कल्पित नहीं है, इसमें प्रमाण है। नारायण उपनिषद देख लीजिए, नारायण उपनिषद में स्पष्ट बता दिया, न्यासा इति ब्रह्म ब्रह्मा ही परहा, ये उपनिषद वाक्य। न्यासा इति ब्रह्म, न्यास का मतलब है संन्यास, न्यास का मतलब है संन्यास। संन्यास इति ब्रह्म, संन्यास ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही परहा, और ब्रह्म ही क्या है? श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ जो संन्यास किया है उसमें प्रमाण कौन है? उपनिषद प्रमाण है, इसलिए कपोल कल्पित नहीं। नारायण उपनिषद इति श्रुते, इसलिए निचोड़ के अर्थ बता रहे। ब्रह्म परमार्थ संन्यासम, या श्लोक में ब्रह्म शब्द आ गया, उसी का अर्थ है परमार्थ संन्यासम। परमार्थ संन्यासम बोल तो परमात्मा ज्ञाननिष्ठा लक्षणम। परमात्मा ज्ञाननिष्ठ रूप पारमार्थिक संन्यास है। ये किसका अर्थ है? ब्रह्म का अर्थ है। लक्षणम, ऐसा किसको? परमात्मा ज्ञाननिष्ठ रूप पारमार्थिक संन्यास को। न चिरेण, अतः न विलंबेन, अर्थात क्षिप्रेण, शीघ्र, अत्यंत शीघ्र ही, एव अधिगच्छति प्राप्नोति। कहा? योग युक्तो। कौन प्राप्त करता है? योग युक्त, मतलब कर्मयोगी। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, जो कर्मयोगी है शीघ्रातिशीघ्र परमात्मा ज्ञाननिष्ठ रूप पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त करता है। यही ब्रह्म अधिगच्छति का अर्थ हुआ। प्राप्नोति, अधिगच्छति का अर्थ करें प्राप्न। अतो मया उक्तम कर्मयोगो विशिष्यते, इसलिए भगवान बता रहे हैं, इसलिए मैंने कर्मयोग श्रेष्ठ बता दिया। ज्ञान रहित जो कर्मयोग है उसको श्रेष्ठ कहा दिया, किंतु ज्ञान सहित संन्यास है वो सबसे। ज्ञान रहित जो संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग को मैंने श्रेष्ठ बता दिया, किंतु ज्ञान सहित संन्यास है वो सबसे श्रेष्ठ है। ऊपर से समझ लीजिए, मया उक्तम, ये मैंने कहा। हाँ, जैसा आप निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते हो, तो धीरे धीरे आप क्या है, ज्ञानपूर्वक संन्यास में प्रविष्ट होंगे। आपके अंदर विचार आ जाएगा। वैदिक बोलो जितना ही, जो जो अपना वर्णाश्रम में जितना सम, वैदिक उपलक्षण स्मार्त भी लेना। स्मार्त कर्म है जो भी आप जो भी करते, विशेष वो पूजा पाठ जो भी अपना जो भी कर्म कर रहे वैदिक उपलक्षण स्मार्त भी लेना।
संध्या वंदन आदि है, सारे जो चल रहे हैं ना, ये क्या है? नित्य कर्म है ना, निष्काम कर्म। तो ये बता रहे हैं, उक्तम कर्मयोगो विशिष्यते, इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये मैंने कहा दिया था, ये मेरा तात्पर्य है, भगवान बता रहे। आगे बता रहे हैं, यदः पुनः अयम सम्यक दर्शनः प्राप्ति उपायत्वेन, यदा बोल तो जिस समय में, जब, पुनः अयम, ये जो पुरुष है साधक अर्थात कर्मयोगी, सम्यक ज्ञान प्राप्ति के उपाय रूप कर्मयोग करते करते जो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के उपाय में प्रवेश हो जाता है, तभी वो भी क्या है? ज्ञानी हो जाता है। अब वो कर्म करते भी लिप्त नहीं होता है, उसको बता रहे। देखिए आगे के श्लोक में, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो इस प्रकार जब यह पुरुष अर्थात कर्मयोग में लगा है, ऐसा जो साधक सम्यक ज्ञान प्राप्ति का जो उपाय रूप है उसमें प्रविष्ट हो जाता है, मतलब आगे की सीढ़ी में, ऐसा योगयुक्तः, योगयुक्त मतलब कर्मयोग से युक्त है, वो बाद में किस में प्रवेश हो रहा? ज्ञान प्राप्ति का उपाय में प्रवेश हो रहा है। वो कौन है? बता रहे। देख, विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। तो विजितात्मा शब्द से लेना विजितः देहा, अपना शरीर के ऊपर विजय प्राप्त लिया। यह आत्मा शब्द से लेना मिथ्यात्मा लेना। यद्यपि विशुद्ध आत्मा में भी आत्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो आप वहाँ से लेना विजितात्मा। विजितः आत्मा शरीर येन, मतलब अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त किया। यह आत्मा शब्द गौण भी नहीं लेना, मुख्य भी नहीं लेना, मिथ्या आत्मा लेना। तीन प्रकार की आत्मा है ना, एक तो गौणात्मा, दूसरा मिथ्यात्मा, तीसरा मुख्य आत्मा। यत्र जहाँ स्पष्ट रूप से भेद प्रतीति हो रहे, जहाँ स्पष्ट रूप से भेद प्रतीति हो रहे, वहाँ आत्मत्व बुद्धि हो रही, वो गौणात्मा। जैसा पुत्र मेरा आत्मा है, भद्रसेना मम आत्मा, भाष्यकार प्रयोग कर रहे हैं। भद्रसेना नाम का कोई मित्र, वो मेरा आत्मा है। पुत्र मेरा आत्मा है। देखिए पुत्र और पिता भिन्न है कि नहीं? स्पष्ट भेद है, तो भी पुत्र में मान रहे आत्मा, एक गौण आत्मा है। मिथ्यात्मा उसको कहते, वहाँ दो पदार्थ है किंतु भेद प्रतीति नहीं हो रहा है। पहले में भेद प्रतीति हो रहा है दो होने पर, दूसरे में क्या? दो होने पर भी भेद प्रतीति नहीं हो रहा है, अभेद मान रहे। उस अवस्था में उसको मिथ्यात्मा कहा। जैसा शरीर भी है क्षेत्र, और इस शरीर को प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ भी है, दो है। अब इस शरीर को आत्मा मान रहे हैं। ये शरीर, और जैसा मैं मोटा हूँ, शरीर के साथ तादात्म्य करके बोल रहा, मैं बलवान हूँ कर, यहाँ मिथ्यात्मा है। शरीर को आत्मा मानना, अनात्मा को आत्मा मानना। इसलिए यहाँ तीसरा है मुख्य रूप से लेना, शोधित है
वो मुख्य आत्मा है। इसलिए यहाँ विजित आत्मा मतलब शरीर के ऊपर विजय पा लिया। आगे जाके बताएंगे शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, 3 प्रकार का बताएंगे 18वें अध्याय में जाके। इसलिए शारीरिक तप के द्वारा शरीर के ऊपर विजय पा लिया, उसको बोलते हैं विजित आत्मा। दूसरा है जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों के ऊपर विजय पा लिया, अपना वश में लिए। इंद्रियों का वशीभूत नहीं है, इंद्रियों को वशीभूत कर दिया, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। तीसरा है विशुद्धात्मा। देखिए विजितात्मा शब्द के द्वारा कायिक दिखा दिया, जितेंद्रिय के द्वारा इंद्रिया उपलक्षण वाचिक लेज, विशुद्धात्मा शब्द के द्वारा मानसिक अर्थात बुद्धि। विशुद्धात्मा मतलब जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया। 3 आ गए यहाँ, शरीर भी शुद्ध हो गया, इंद्रियां भी वश में हो गई और अंतकरण में बिल्कुल शुद्ध हो गया। ऐसा योग युक्त। और कैसे हो? सर्वभूतात्मा भूतात्मा। संपूर्ण भूत शब्द से लेना है यहाँ प्राणी। संपूर्ण प्राणियों का आत्मारूप परमात्मा। संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मा है वो वास्तव में है कौन? परमात्मा भी है ना। तदेव सृष्ट्वा अनुप्राविशत, तैतरीय में है ना, सारे जगत को उत्पन्न करके वो प्रवेश हुआ है। तो इसलिए संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मारूप परमात्मा ही जिसका आत्मा बहुरी समास है, उसको कहते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा। ऐसे जो सर्वभूतात्मा भूतात्मा कौन? योग युक्त। ये जो योग युक्त है। कुर्वन्नपि, वह कर्म करते हुए ही, लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए ना लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। क्योंकि उसका स्वरूप कैसा हो गया? संपूर्ण प्राणियों का आत्मारूप परमात्मा ही जिसका आत्मारूप हो गया, तो सर्वात्मा भाव हो गई। एक शब्द से लेना हो, सर्वात्मा भाव को प्राप्त हो। कुर्वन्नपि, करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। कैसा नहीं होता? आगे के श्लोक में बताएंगे सब, 2 श्लोकों में। भाष्य में देखिए, योगेन युक्तो, योगेन युक्तो योगयुक्तो, अर्थात योग से युक्त मतलब कर्मयोगी, और कर्म करते करते सम्यक ज्ञान प्राप्ति के उपाय में प्रविष्ट हो गए, वो उस आगे बढ़ गया। विशुद्धात्मा, उसका अर्थ करें देखिए, विशुद्ध सत्वो, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ सत्व। सत्व मतलब सत्वा संजायते ज्ञान, यहाँ सत्व का अर्थ है अंतःकरण। सत्व का मतलब है अंतःकरण। अच्छा, अंतःकरण को सत्व क्यों बता दिया? अंतःकरण बना है किससे? सत्वगुण से है ना। समष्टि सत्वगुण से ही अंतःकरण बना है। वेष्टि सत्वगुण से है ज्ञानेंद्रिय बनी आपकी, अलग अलग अलग, और वो मिल करके अंतःकरण बना है, इसलिए उसको सत्वा कहा जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं विशुद्ध आत्मा का अर्थ करें विशुद्ध सत्व, अर्थात जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। इसलिए मैत्रेयी उपनिषद में बता दिया, द्विविधम प्रोक्तम मनः शुद्धम अशुद्धम च, एक शुद्ध एक अशुद्ध। विजितात्मा,
दूसरे का अर्थ कर रहे हैं। विजितात्मा का विजिता देहो, विजितात्मा बोल तो विजिता देह, जिसने शरीर के ऊपर भी विजय पा लिया, शरीर को भी अपना वश में रख दिया। तीसरा जितेंद्रिय, सरल है इसलिए इसका व्याख्या कर रहे हैं। जितेंद्रिय बोल तो इंद्रियों के ऊपर भी विजय पा लिया। इंद्रियों का ऊपर विजय पाने का मतलब है इंद्रियों को भी वशीभूत कर दिया। अपने इच्छा अनुसार इंद्रियों को प्रवृत्त भी करवा सकता है, समेट भी सकता है। कूर्मांगनिव, कछुए के समान। और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, उसका अर्थ करें देखिए। सर्वेषाम, भूतात्मा का अर्थ ब्रह्मादीनाम स्तंभ पर्यंतानाम, सभी भूतों में अर्थात ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत। अंतिम सबसे प्रथम जीव माना जाता है ब्रह्मा को, अतः हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ है प्रथम जीव है और सबसे बड़ा जीव है वो। और स्तंभ बोल तो सबसे छोटा, अमीबादी मान लीजिए, सबसे सूक्ष्म जीव। वहाँ तक ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंतम। भूतानाम, सभी प्राणियों का। आत्मभूतः का परमात्मा, वो जो आत्मा प्रत्येक चेतनो यस्य, अर्थात सभी भूतों में अपने आत्मा को देखने वाला। किस प्रकार? ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मरूप हो गया वो, सबका आत्मा। यद्यपि ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत ये सबका आत्मा को नहीं, परमात्मा वो हो गया परमात्मा तत्पद। अब ये जो योगी भी उस तत्पद के साथ अभिन्न कर रहे हैं, इसलिए वो भी क्या है, देख रहे ये सब सभी में मेरा ही आत्मा है, अभेद कर रहे यही बता रहे। ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मरूप हो गया है, अतः सर्वात्मा भाव को प्राप्त किया। आत्मा प्रत्येक चेतना, अर्थात वो प्रत्येक चेतना है, प्रत्येक आत्मा है। यस्य स सर्वभूतात्मा भूतात्मा, उसी का अर्थ है सम्यक दर्शी। संपूर्ण प्राणियों का आत्मारूप जो परमात्मा ही जिसका आत्मा है, अर्थात सम्यक दर्शी। वो जो सम्यक दर्शी है वो क्या है? कुर्वन्नपि न लिप्यते स तत्रैव वर्तमानो, वो उस अवस्था में वर्तमान होने पर लोक संग्रहाय कर्म कुर्वन्, यानी कि कुर्वन्नपि कर्म करते हुए, वो कर्म क्यों करेंगे? लोक संग्रह, इसलिए भाष्यकार जी बता रहे लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब इसलिए है दो अर्थ, या तो लोक कल्याण के लिए अथवा आने वाले मेरा अनुकरण करे, इस दृष्टि से। तो लोक संग्रह है कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते, न कर्म भी बध्यते। लिप्यते का अर्थ कर रहे हैं बध्यते, कर्म से वो नहीं बन जाता है। अन्यतः कर्म अवश्य बांध देते, वो लिप्त नहीं होता है। अच्छा, किस प्रकार लिप्त नहीं होता है? तो आगे बता देंगे। न च असो परमार्थता करोति अतः न लिप्यते, ऊपर से जोड़ दीजिए। वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा है, पारमार्थिक दृष्टि से वो नहीं कर रहा है, इसलिए वो करने पर भी लिप्त नहीं होता है। और एक शब्द से सारभूत यदि कहना हो, कर्तृत्व भाव उसके अंदर नहीं। पहले भी कहा जाता ना, कर्म के लिए 5 कारण है।
अधिष्ठानम ततः कर्ता करके, कर्तृत्व भावना होने से करने पर भी वो लिप्त नहीं होता है। उसी को ही बता रहे देखिए 2 श्लोकों में देखिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्मशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से वो नहीं करता है, इसलिए नैव किंचित करोमीति। एव शब्द है निस्संदेह, निस्संदेह किंचित न करोमि, निस्संदेह मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इति ऐसा युक्तो तत्ववित् युक्तो मन्येता। तत्वविद बोल तो परमार्थदर्शी अथवा आत्मदर्शी जो ज्ञानी है, मन्येता ऐसा माने, अर्थात वास्तव में ना मैं कुछ करता हूँ न करवाता हूँ, इस प्रकार माने। क्या करते हुए उसका आगे के श्लोक में बता रहे हैं, क्या क्या करते हुए करके। श्लोक में पश्यन देखता हुआ भी, मैं नहीं देख रहा हूँ। शृण्वन सब क्षेत्र सुनते हुए भी नहीं सुन रहा हूँ। स्पृशन स्पर्श करते हुए, जिग्रन सूंघते हुए, और अश्नन नुट हो गया, नश्नन बोल दो अश्नन, भोजन करते हुए सोच रहा है मैं भोजन कर रहा हूँ, ये नहीं रहता। अश्नन गच्छन जाता हुआ, स्वपन बोल तो सोता हुआ, श्वसन बोल तो श्वास लेते हुए, प्रलपन बोलता हुआ अथवा उपदेश करता हुआ, विसर्जन त्याग करता हुआ मलमूत्र आदियों को, घृण्णन ग्रहण करता हुआ, उन्मिशन अर्थात आंख को पलक को खोलता हुआ, उन्मिशन, निमिशन बोल तो बंद करता हुआ। ये सभी में ऊपर के साथ मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सारी क्रिया करते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर। तो क्रिया कहाँ हो रही, किस में हो रही? तो बोले इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, किंतु इंद्रियाणि जो इंद्रिया है, इंद्रियार्थेषु बोलते इंद्रियों के विषय में, प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग विषय है, उन विषयों में वर्तन्तः वो प्रवृत्त हो रहे, इति धारयन् इस प्रकार समझ करके, ऊपर के सतन्वय मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बस इंद्रिया ही अपने अपने विषयों के ओर प्रवृत्त हो रहे। गुणा गुणेषु वर्तन, भाष्य में देखिए। न एवह किंचित करोमीति युक्त, युक्त का अर्थ कर रहे समाहितः सन, जो समाहित है बिल्कुल उस तत्व में, तदाकार हुआ है, वो सोच रहे क्या है, न एव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सन मन्येता बोल तो चिंतयेत, इस प्रकार चिंतन करे। कौन? तत्ववित्, जो तत्ववित् है, उसी का अर्थ करें आत्मनो यातात्म्यम तत्वम वेत्ति इति तत्ववित्। तत्ववित् का अर्थ कर रहे आत्मा के
यथार्थ स्वरूप का नाम है तत्व। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसी का नाम है तत्व। उस तत्व को, यथार्थ स्वरूप को जानने वाले का नाम है तत्वविद अथवा तत्वज्ञानी। उसी का अर्थ है परमार्थदर्शी। वो परमार्थदर्शी है। वो जो परमार्थदर्शी है बिल्कुल समाहित होकर वो सोच रहे मैं कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार सोचता है। कदा कथम वा तत्वम अवधारयन् मन्येत इति उच्यते। तो ये जो तत्व को समझकर अर्थात आत्म तत्व को जान करके वो कब और किस प्रकार से माने, कब माने और किस प्रकार माने, उसको उत्तर दिया 8वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर 90 तक। ये सारे जो क्रिया करते हुए भी सब क्रिया कर रहे हैं, सब करने पर भी वो तत्व भी सोच रहे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसका पूर्वार्ध के साथ संबंध है। उत्तर का श्लोक है ना, उसका संबंध पूर्व के साथ है। उसमें भाष्य में देखिए, मन्येता इति पूर्वेण संबंध। ये मन्येता ऊपर है ना, मन्येता प्रथम श्लोक में युक्तो मन्येता, उस श्लोक के साथ संबंध है। किसका? 8वें श्लोक का उत्तरार्ध और 90वें श्लोक है उसका पूर्व के साथ संबंध जोड़ना। इस प्रकार मन्येता माने। यस्या एवं तत्त्वविदः सर्वकार्यकरणा चेष्टासु कर्मासु अकर्म एवा पश्यतः सम्यक् दर्शिनः तस्या सर्वकर्म संन्यासेव अधिकारः कर्मणा अभाव दर्शनात्। यस्य एवं तत्त्वविदा, जो इस प्रकार आत्म तत्व को जानने वाला, तत्वविद बोल दो तत्वज्ञानी, सर्व कार्यकरण चेष्टासु, सभी जो कार्य और करण में होने वाली चेष्टा, सभी में होने वाली, चाहे तो शरीर में लीजिए, कार्य शब्द से लेना शरीर में, करण बोल तो इंद्रिया अंतः और बाह्य दोनों लीजिए। शरीर में जो हो रही चेष्टा, इंद्रिया में जो हो रही चेष्टा, अथवा अंतःकरण में होने वाली जो चेष्टा, तो सभी जो चेष्टा रूप कर्मों में अकर्म एव पश्यतः, वो अकर्म देखने वाला, वो कौन चेष्टा ऊपर बता दिया, देखता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, सारी क्रिया में वो अकर्ता देख रहा था, मैं नहीं कर रहा हूँ करके। अकर्ता एव पश्यता अर्थात वो अकर्ता रूप से, अकर्म एव पश्यता तो उसमें कर्म न देखने वाला, अकर्म देखने वाला। सम्यक दर्शिनः, ऐसा जो सम्यक दर्शी, सम्यक मतलब परमात्मा, बाकी तो सब असम्यक तत्व है। व्यभिचार जो होता है वो असम्यक है, अव्यभिचारी है वो सम्यक है। ऐसा जो सम्यक दर्शी अर्थात परमात्मा तस्या सर्वकर्म संन्यासयेव अधिकारा, उसका तो सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है, अभी कर्म का अधिकार नहीं है उसका। कर्मणा अभाव दर्शनात्, इसलिए सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है और इसलिए कर्म का अभाव देखता है, कर्म का अभाव देखता है। इसलिए ऐसा जो आत्मदर्शी उसके लिए सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है।
जैसा बता रहे, एक लौकिक दृष्टांत से समझा रहे। नहीं मृगतृष्णिकायाम उदक बुद्ध्या पानाय प्रवृत्ता। अज्ञान अवस्था में, विवेक के अभाव में, जो मृगतृष्णिकायाम अर्थात मरुमरीचिका जल में, दूर से देखा मरुमरीचिका में जल देख रहे खूब, और उसको प्यास भी लगी है। उन्होंने सोचा अरे यहाँ खूब जल है, तो उदक बुद्ध्या अर्थात जल के बुद्धि से पानाय प्रवृत्तः पीने के लिए प्रवृत्त हो गया। अरे यहाँ बहुत जल है, वहाँ जाके मैं पीऊँगा और मेरी जो प्यास है उसको मैं बुझाऊँ, उसमें प्रवृत्त हो गया। उदक का अभाव ज्ञाने, वहाँ जाने के बाद उसको मालूम पड़ा अरे यहाँ तो जल तो है ही नहीं, और थोड़ा आगे जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे यहाँ भी जल नहीं। अंततः उसने निश्चय किया यहाँ जल है ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र हो रहे, आभास मात्र हो रहे। उदक का अभाव ज्ञाने अपि तत्र एव पान प्रयोजनायः प्रवर्तते, अर्थात वहाँ पीने के लिए न प्रवर्तते, वरना ही को यहाँ जोड़ दीजिए ऊपर का। पहले अज्ञान अवस्था में, अविवेक अवस्था में आपको ज्ञान नहीं हुआ था, तभी जो मरुमरीचिका में भान होने वाला जल को जल मान करके, सत्य बुद्धि मान करके अपना प्यास बुझाने के लिए वहाँ प्रवृत्त हो गया, और वहाँ जाके देखा वास्तव में जल तो है ही नहीं। तो ये आपको निश्चय हो गए एक बार। तो एक बार निश्चय होने के बाद तत्रह, दोबारा अध्याय कर दीजिए, तत्रह पुनः, इतना जोड़ दीजिए, पुनः पान प्रयोजनाय नहीं प्रवर्तते, दोबारा वहाँ जल के लिए वहाँ प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों? उसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया। अच्छा, इस दृष्टांत से क्या समझाना चाह रहे? पहले वो कर्म कर रहा था, बाद में समझ लिया ये कर्म क्या है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त हो रहे। उसके बाद ये समझ गया, क्या दोबारा वो कर्म करेगा? नहीं कर सकता है, वो कर्म संन्यास ही करेगा। ये दाष्टान्त है। आगे बता रहे, या तो हो पुनः अतत्ववित्, किंतु जो तत्वज्ञानी नहीं है और तत्वज्ञान के ओर जाना चाहता है, जिज्ञासु है, तत्वज्ञानी नहीं है किंतु जिज्ञासु है, ऊपर से अध्याय कर दीजिए। प्रवृत्तः, कर्मयोग में लगे, प्रवृत्त बोल तो कर्मयोगे प्रवृत्ता, तत्वज्ञानी नहीं है और कर्मयोग में जो लगे हैं उसके लिए बता रहे। देखे आगे के श्लोक में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्बसा। जो तत्ववित्त नहीं है और कर्मयोग में प्रवृत्त हो रहे तत्व के जिज्ञासा से, ऐसा जो है ब्रह्मणि आदाय कर्माणि, कर्माणि ब्रह्मणि आदाय, जितने भी जो कर्म है उन कर्मों को ब्रह्मणि आदाय का मतलब, यहाँ ब्रह्म का मतलब है ईश्वर, उस परमात्मा में आदाय मतलब अर्पण करके, कर्म और कर्म का फल दोनों लेना। यद्यपि यहाँ कर्माणि बता रहे
उपलक्षण कर्म और कर्म का फल दोनों को ब्रह्मणि आदाय, मतलब अर्पणम कृत्वा, समर्पण करके। कैसा? संगम त्यक्त्वा यह करोति, आसक्ति से रहित होकर, फल के इच्छा के बिना जो करता है। किम करोति? कर्माणि करोति। तो निचोड़ के ये अर्थ हो गया, आसक्ति से रहित होकर कर्म और कर्म का फल ईश्वरार्पण बुद्धि से जो करता है। यह करोति स न लिप्यते, वो लेपायमान नहीं होता है, संबंधित नहीं होता है। किससे? पापे ना, पाप कर्म से लिप्त नहीं होता है। किस प्रकार? पद्मपत्रामिवाम्बस, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी, 24 घंटा जल में रहने पर भी उस जल से लेश मात्र भी स्पर्श नहीं होता, वैसा ही ये कर्म करते हुए भी ये कर्म के साथ लेपायमान नहीं होता है, बनता नहीं, बंधन में नहीं पड़ता है। भाष्य में देखिए, ब्रह्मणी बोल तो ईश्वरे, या ब्रह्म शब्द से लेना अक्षर ब्रह्म नहीं लेना, कारण ब्रह्म लेना। तो आपका जो ब्रह्म को 3 भाग में विचारकों ने समझा दिया। एक तो अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है निर्गुण निराकार, बृहदारण्यक में अक्षर ब्राह्मण में आया है, निर्गुण निराकार। और कारण ब्रह्म है ये सगुण निराकार, सगुण है किंतु निराकार, सर्वज्ञ सर्ववित्त सर्वशक्तिमान गुण है किंतु निराकार है, उसको ईश्वर कहते। और तीसरा है कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, वो भी 2 हो गया कार्य ब्रह्म, एक स्थूल कार्य विराट, सूक्ष्म कार्य हो गया हिरण्यगर्भ। यह ब्रह्म शब्द से लेना कारण ब्रह्म ईश्वरी, उसको अंतर्यामी भी कही। आधाय बोल तो निक्षिप्य, अतः अर्पण करके। निक्षिप्य का अर्थ होता फेंकना, किंतु फेंकना नहीं, अर्पण करके, समर्पण करके। तदर्थम करोमि इति भृत्य इव स्वाम्यर्थम सर्वाणि। जैसा दृष्टांत से समझा रहा हूँ, मैं ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ। जैसा कोई सेवक है अपने स्वामी के लिए सारा कर्म कर रहा है, वैसे ही सारा कर्म मेरा जो स्वामी है ईश्वर है उसके लिए कर रहा हूँ। वही बता रहा, भृत्य इव, सेवका इव, स्वाम्यार्थम सर्वाणि कर्माणि। और बता रहे संगम त्यक्त्वा, भाष्यकार यहाँ तक बता रहे मोक्षे अपि फले संगः, ये भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मैं कर्म करने से मुझे मुक्ति मिले, ये भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मुक्ति मिले इसके लिए मैं निष्काम करूँगा, ये भी नहीं होना चाहिए। अथवा ईश्वर प्रसन्न हो जावे, ये भी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे मोक्षे अपि फले संगम त्यक्त्वा, मोक्षरूप फल की आसक्ति भी नहीं होना चाहिए। उपलक्षण ईश्वर मेरे से प्रसन्न हो जावे, ये भी नहीं होना चाहिए। अथवा अंतःकरण मेरा शुद्ध हो जावे, ये भी संग नहीं रहना चाहिए, ये भी आसक्ति नहीं रहे। आप भले करे या ना करे तो होना तो है ही, किंतु आसक्ति नहीं करना। उपलक्षण लीजिए, करोति सर्वकर्माणि। सर्वकर्माणि मतलब शास्त्र में विधान किया अनुष्ठेय कर्म, सर्वत्र ये लेना, सभी कर्म नहीं लेना। शास्त्र में श्वेन याग आदि भी है मारने के लिए, वो नहीं, अनुष्ठेय कर्म। ऐसा जो कर्म है लिप्यते न, वो लिप्त नहीं होता है। किससे? पापे न, जो भी पाप है न संबध्यते, न लिप्यते का अर्थ कर रहे हैं उससे जरा सा भी संबंध नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर रहा है, संग नहीं है। कैसा लिप्त नहीं होता है?
पद्मपत्रम इवा अम्बसा, अम्बसा बोलते उदाकेना। जिस प्रकार जल में रहने वाला कमल का पत्ता लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार कर्म करते हुए, कर्म में रहते हुए उस कर्म से वो लेपायमान नहीं होता है। और धीरे धीरे बाद में जाके जो पीछे बताया था ना, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आता है, तभी वो सर्वदर्शी होता है। आगे का विचार आगे। हाँ क्या किसमें? अम्बस बोल दो जल, अम्बस कहते जल, अम्बस जल। पद्म पत्र इव अम्बस, अलिप्त का मतलब न लिप्यते लिप्यते है ना, लिप्यते बोल दो लेपायमान, ना पड़ा है लिप्त नहीं होता। अम्बस कहते जल को। जिस प्रकार कमल का पत्ता, अम्बस बोल दो जल में रहने पर भी उस जल से लिप्त नहीं होता है, वैसे ही यहाँ कर्म में रहते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता है। ओम पूर्णमदः